दादी की टीवी। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें और मेरी वीडियोस को अपने प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू। दादी दादी, मेरी प्यारी दादी, आज हमें कोई अच्छी सी कहानी सुनाए ना। आओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम लोगों को आज कमरू की कहानी सुनाती हूँ। एक दफा का जिक्र है। एक गांव में कमरू नाम का एक आदमी रहता था जो बहुत ही गरीब था। उसकी गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होती थी। उसी गांव में एक अमीर शख्स रहता था जो कि बहुत ही रहमदिल था। एक दिन उसने सोचा कि उस अमीर के घर जाऊं और उससे कहूं कि कोई काम दे दे मुझे। यही सोचकर कमरू सेठ के घर की तरफ चल दिया। कमरू सेठ के घर पहुंचा और बोला, जनाब, मेरे हालात बहुत खराब हैं। अगर आप मुझे कोई काम दिलवा सकते हैं तो मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। सेठ को भी घर में काम काज के लिए किसी नौकर की जरूरत थी। तो ठीक है, फिर कल से तुम काम पर आ जाना। पहले तो कमरू बड़ा दिल लगाकर काम करता रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो लालची हो गया। सेठ के घर से सामान खरीदने के लिए जो पैसे मिलते वो उनमें हेरा फेरी करता था और उन पैसों में से कुछ पैसे अपने पास रख लेता। सेठ साहब को बिल्लियां बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने घर में बहुत सारी बिल्लियां पाल रखी थी। सेठ साहब ने एक बिल्ली कमरू को दे दी और कहा, मैं तुम्हें रोज 1 किलो दूध के पैसे दूंगा और वो तुम इस बिल्ली को पिला देना। कमरू ने खुशी खुशी हामी भर ली और बिल्ली को घर लेकर चला गया। शुरू में वो रोजाना 1 किलो दूध लेकर जाता और उसे बिल्ली को पिला देता। एक दिन उसकी बीवी ने उससे कहा, कमरू, सेठ साहब को क्या पता कि हम बिल्ली को 1 किलो दूध पिलाते हैं या नहीं। तुम इस तरह करो, आधा किलो दूध लाया करो और आधा किलो दूध के पैसे हम खुद रख लिया करेंगे और उस आधा किलो दूध को हम खुद इस्तेमाल कर लिया करेंगे। तो फिर बिल्ली का क्या होगा? उसके आगे हम सूखी रोटी डाल दिया करेंगे। कमरू को बीवी की ये बात बड़ी पसंद आई। उसने दूसरे दिन से यही काम शुरू कर दिया और सेठ से रोज पैसे वसूल करता रहा। उधर बिल्ली खुशी से सूखी रोटी नहीं खाती थी, इस वजह से दिन भर म्याऊं म्याऊं करती रहती। कमरू की बीवी इस म्याऊं म्याऊं से तंग आ जाती। एक रात जब वो खाना खाकर सोने के लिए लेटे तो बिल्ली ने फिर से म्याऊं म्याऊं शुरू कर दी। तो कमरू की बीवी ने उससे कहा, उसे जाकर बोरी में बंद करके कहीं दूर फेंक आओ। पागल, इसी की तो वजह से हमें 1 किलो दूध के पैसे मिल रहे हैं। अच्छा, तो फिर इस कमबख्त का कोई हल सोचो। तो कमरू ने बिल्ली को उठाया और जाकर स्टोर में बंद कर दिया और वापस आकर आराम से सो गया और सुबह उठकर काम पर चला गया। और इस तरह कई दिन गुजर गए और वो बिल्ली को भूल गए। एक दिन कमरू की बीवी घर में काम काज में मसरूफ थी तो उसे कोई बदबू सी महसूस हुई। वो परेशान हुई कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। कमरू जब शाम को घर वापस आया और उसने घर के अंदर कदम रखा तो उसे बदबू महसूस हुई। तो उसने कहा, ये बदबू कैसी है? पता नहीं, शायद कोई चूहा मरा है। कमरू सोच में पड़ गया। फिर उसे याद आया
कि मैंने यहाँ बिल्ली को बंद किया था और वो बिल्ली ही की बदबू आ रही थी, जो बिल्ली के मर जाने की वजह से आ रही थी। वो बहुत परेशान हुआ। अरे नेकबख्त, सुबह मैं इसे वीराने में फेंक आऊंगा ताकि सेठ साहब को पता ना चले। सुबह होते ही कमरू बोरी को उठाकर चल पड़ा। वो शहर से दूर एक वीराने में पहुंचा और वहां बिल्ली को रखकर वापसी की राह ली। आज गर्मी बहुत थी और कमरू को अपने कमरे में नींद नहीं आ रही थी। उसे कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही थी, तो वो उठा और छत पर जाकर लेट गया। आज उनके दरवाजे के बाहर बिल्लियों के रोने की आवाजें भी आ रही थी, जो माहौल को बहुत ही खौफनाक बना रही थी। कमरू को बहुत घबराहट महसूस हो रही थी। खौफ की वजह से कमरू की टांगें कांप रही थीं। उसने जब छत पर निगाह दौड़ाई तो उसकी सांसें जैसे रुक गई हों। छत पर बिल्लियां उसे देखकर गुर्रा रही थीं। कमरू ने उन्हें भगाना चाहा, लेकिन उसकी हिम्मत न हुई। अचानक बिल्लियों ने उस पर हमला कर दिया। सुबह जब बीवी उसे जगाने के लिए गई तो उसके होश उड़ गए। चारपाई पर कमरू की लाश पड़ी हुई थी। उसे इस बेजुबान जानवर से जुल्म का सिला मिल गया था। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोगों को इस कहानी से क्या सबक मिलता है? दादी, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और कभी भी जानवरों पर जुल्म नहीं करना चाहिए। If you want to watch more exciting cartooning videos, then don't forget to give thumbs up and do subscribe. Bye bye.